हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्काई जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 2 मार्च की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितना अटेम्प्ट किया आपने? हमने अटेम्प्ट किया 65 क्वेश्चन। 65। आपने? 96। बहुत बढ़िया। और मैं 63 72 72। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। करंट और जीएस की बात की तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले? देखिए, ज़्यादातर चीज़ें जो थी, अगर आप स्टैटिक्स जीएस पढ़े हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अन्य सेशन में आने वाले बच्चे हैं, उन्हें जितने एग्ज़ाम कराए गए हैं अभी, उन्हें अगर पढ़ लेते हैं तो ये सारे चीज़ें को कवर कर ली जाएंगे। बाकी अगर आप देखिए मैथ और रीजनिंग का पोर्शन तो एकदम आसान, बिल्कुल आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। करंट और जीएस के सवालों की बात की तो क्या क्या सवाल थे? जैसे अभी पिछला जैसे हम लोग देख कर आए थे, तो अभी जो करंट में पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था। 19 के करंट में पूछा गया कि ये पूछा गया कि आईसीसी में किसको आईसीसी ने बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दिया। फिर 2019 में 2019 का, लेकिन साथ ही साथ उसने 2020 का भी क्वेश्चन पूछा, जो बार बार रिपीट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपका जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया, ये पहले भी पूछा जा चुका पहले है। भी पूछा जा चुका था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा जो टफ पोर्शन था वो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आए होते, उसमें चीज़ें पूछी जा रही थी। और भारत स्वतंत्रता आंदोलन की जैसे चीज़ें, क्या सवाल थे मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चीज़ें पूछी जा रही थी। जैसे 1919 की वो बात पूछी जा रही थी। वो एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं पता है, लेकिन ये बात ये पता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय की जो बात थी वो पूछा गया। तो मुझे डेटा एग्जैक्ट नहीं। अच्छा, कोई संविधान से जुड़ा हुआ सवाल भी? हाँ, संविधान से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। हाँ, पंचायत सदस्य किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं? हाँ, दिए थे ऑप्शंस, दिए थे 55 दिया था, 56 दिया था, ऐसे ऑप्शन थे। 51 था। और कोई ऐसे था क्या कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल? कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन जो लगा आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ये था कि एक पीबी में कितने एमबी होते, जीबी होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पेंटाबाइट को मेगाबाइट में या जीबी में, ये सब जो कन्वर्जन था वही सारे पूछे रहा था। हार्ड डिस्क के बारे में पूछा था और ये भी पूछा था। जैसे हार्ड डिस्क कौन सा ऑप्शन दिया था, कौन सा हार्ड डिस्क नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन था। सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से। नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन थे फिजिक्स से। जो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध भी पूछा हुआ था। हाँ जी सर। यक्स प्लस 1/x बराबर दे दिया था, कुछ दिया था, 3 दिया था शायद। फिर दिया था x क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? यही कोई एलसीएम एचसीएफ से भी था क्या? LCM से था, मतलब दे दिया था कि एक कोई संख्या है, उसका LCM ये है और HCF ये है, और एक संख्या दे दी गई थी, दूसरी संख्या ज्ञात करना था। समय और कार्य से एक क्वेश्चन था। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 7 दिन और 9 दिन में करता है, और सी वो उसको 12 दिन में करता था। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा ही था। एक सवाल था। बस। और टाइम एंड डिस्टेंस का? टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं था, रेस से क्वेश्चन थे जो ट्रेन से संबंधित थे। ट्रेन से संबंधित 2 क्वेश्चन थे। वो एक तो रिलेटिव वेलोसिटी पर था, अगर रिलेटिव वेलोसिटी पे कि जो अपोजिट जा रही हैं उस पर था, उसको टोटल डिस्टेंस निकालना था। एक उसमें स्पीड निकालना था। बस यही सब था और कुछ नहीं था। इससे मेंसुरेशन से भी आया? मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, वो भी संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा था, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा था। बस बहुत आसान। अलजबरा से तो थे वो, x + 1/x = क्या होता है, x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा था। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन। ज्योमेट्री में कुछ एक ही पूछा था, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। वो इसमें ये था कि कोई क्या कहते हैं, रेक्टेंगल दिया हुआ था, रेक्टेंगल को हटा के उसको क्या बना रहा था, क्या समचतुर्भुज बना रहा था, उसका 120 डिग्री कर दे रहा था, तो उसका एरिया पूछा था। कैलकुलेशन से तो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, कैलकुलेशन तो आपका था ही, लेकिन ऐसा भी बहुत कैलकुलेशन। ट्रिग्नो से तो हाँ 2 क्वेश्चन थे। एक तो आसान सा क्वेश्चन था, sin 25 cos 35 + cos 35 sin 20, sin A+B के फार्मूले पर था। और साथ में ट्रिग्नो से 2 से 3 क्वेश्चन थे। सबसे अच्छा ये था कि जो आपको साइडी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, साइडी से रिलेटेड आपको उसमें परसेंटेज पूछ ले रहा था, एवरेज पूछ ले रहा था। जैसे डायरेक्ट एवरेज के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जब आपको साइडी पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको एवरेज पूछ रहा था। रेशियो प्रोपोर्शन से 2-3 क्वेश्चन थे, वो आपको एलसीएम और एचसीएफ से मिला के पूछ रहा था। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के साथ साथ आपको एलसीएम और एचसीएफ को रिलेट किया था। अच्छा, अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में किस तरीके के सवाल हैं? रीजनिंग में देखिए, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग जानते हैं और
तो एकदम कुछ भी नहीं था रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग केवल थी और साथ में एनालॉजी के कोडिंग डिकोडिंग 5 से 6 क्वेश्चन थे। 5-6 सवाल थे। किस तरीके का था, कुछ पैटर्न याद है? नॉर्मल था, जैसे ऐसे दिया था, 2 दिया था, मतलब एक पहला 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2, फिर 3 का स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर की स्क्वायर प्लस 1 दे रहा था, तो उसे बीच में एक नंबर निकालना था, ऐसा कुछ मेरा बना। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, याद नहीं है पूरे क्या थे। और इससे भी स्टेटमेंट आर्गूमेंट से आया था? स्टेटमेंट आर्गूमेंट से क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे लगता है 5 क्वेश्चन थे। 5 सवाल। हाँ। किस तरीके का? आपको मतलब स्टेटमेंट दिया था, उसमें आर्गूमेंट दे रहा था, उसको आप पढ़ के 5 नहीं, सॉरी 2 क्वेश्चन थे केवल। अच्छा, 2 क्वेश्चन थे। आपको सिलोजिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन थे। सिलोजिज्म से कितने दिखाए हो? 3 से 4 क्या क्वेश्चन सवाल थे? पैटर्न ये था कि ये आम के पेड़ हैं या फिर ऐसा कुछ था, फिर ये हरे थे, ऐसा कुछ था, तो आप बनाएंगे तो आपको सॉल्व कर लेंगे। थे 1-2 क्वेश्चन थे, टेक्नोलॉजी से थे। सबसे पुराना हमारा बांध कौन सा है, ये पूछा था। सबसे पुराना बांध? हाँ, ये पूछा था। नदी वगैरह? हाँ, नदी से 2 क्वेश्चन थे। क्या? ये ब्रह्मपुत्र नदी पूछा था कि मतलब कितने देशों से होकर गुजरती है, ऐसा कुछ था। अच्छा, कोई योजना परियोजना? हाँ, योजना तो पूछा था। क्या? और योजना में 2 पूछा था, लेकिन वो क्या था कि ऑप्शन देखकर आप कर सकते थे, ऑप्शन से था। क्या दिए थे ऑप्शन उसमें? जैसे कि जनधन योजना, मतलब कोई डिजिटल, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात की है ना, तो उसमें कौन सी योजना थी जो डिजिटल इंडिया से संबंधित नहीं था, ऐसा कुछ था। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो कैसा मानते हैं आप? देखिए, ओवरऑल पेपर अच्छा है। मुझे लगता है कि इतने ढेर सारे पेपर बनाए जा रहे हैं, ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम होने जा रही है। जो अच्छा करके आ रहा है उसके साथ भी, जैसे एसएससी में दिक्कत हो रही है, तो हमको लगता है कि जिस तरीके से आसान पेपर बनाया जा रहा है, आसान पेपर की वजह से हो सकता है इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हो। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पेपर ईजी था। मैं कहता हूँ मैथ रीजनिंग ईजी था। जीएस का पोर्शन थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा मॉडरेट उन लोगों के लिए था जो पहले से अगर देखते चले आ रहे थे, जो प्रीवियस ईयर में अभी जो क्वेश्चन हो पेपर कराया जा रहा था, अगर उसको जो देख कर आया होगा तो उसके लिए मॉडरेट भी नहीं, तो उसके लिए भी ईजी था। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2020 से जुड़े हुए सवाल करंट अफेयर देखने को मिले, वहीं पिछले वर्षों के भी कई सवाल इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं बात हिस्ट्री की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल आए थे, संविधान से जुड़े हुए सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी पूछे गए थे। वहीं कांग्रेस से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में देखने को रोज़ाना मिल रहे हैं। कम से 3 से 4 सवाल, किसी में 5 सवाल तक कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।